तमाम गोदी मीडिया के जो एंकर हैं इनको जनता इस तरह भगा रही है। सुदर्शन चैनल वालों को क्यों भगाया जा रहा है मेरी तो समझ से बाहर है। आप खुद देख लीजिए, हमारे साथ मीनाक्षी भी है, सुदर्शन चैनल की जो एंकर है मीनाक्षी। यहाँ अभिव्यक्ति की बात हो रही है तो एक सवाल से क्यों भाग रहे हैं सब? एक सवाल से क्यों सब भाग रहे हैं? यहाँ अभिव्यक्ति की बात हो रही है, एक सवाल से सब क्यों भाग रहे हैं? हमें कोई नहीं भगा रहा है, बस अपने सवाल से भाग रहे हैं ये लोग। हमें कोई नहीं भगा रहा है, अपने सवाल से भाग रहे हैं लोग। मैं यही खड़ी हूँ, मैं यही खड़ी हूँ। आप यही जंतर मंतर में खड़े होके मुझसे बात कर रहे हैं। आप यही खड़े हैं, यही खड़े हैं। आप पहले जवाब दीजिए, पहले आप जवाब दीजिए। चीन से पैसा क्यों लिया? चीन से पैसा क्यों लिया? चीन से पैसा लेने पर हाय क्यों कर रहे हैं ये लोग? हाय क्यों कर रहे हैं लोग? चांदी है। और जब चमचों की बात कर रहे हैं तो दलाल मीडिया, दरबारी मीडिया, गोदी मीडिया की बात कैसे नहीं करेंगे हम? आज सरकार चाहती है कि ये जो चौथा स्तंभ है डेमोक्रेसी का, वो केवल वही राह गला पे जो सरकार चाहती है। जो अच्छे दिनों का जुमलेबाजी ये करते आ रहे थे, वो जुमलेबाजी खत्म हो चुकी है। ये सरकार जो खोखले वादे करके आती है कि 2 करोड़ रोजगार हर साल हर किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपए होंगे, इस तरीके के जो खोखले वादे अभी तक पूरे नहीं हुए, इन पर कोई देशद्रोह का आरोप क्यों नहीं लगता है कि इस तरीके के झूठे वादे करके ये सत्ता में आ जाते हैं? और दूसरी तरफ ईडी की छापेमारी हुई, पूछताछ हुई, आपने प्रोटेस्ट रखा, लेकिन क्या लग रहा है इस हल निकलने वाला है? देखिए, हल क्यों नहीं निकलेगा? यहाँ पर साफ तौर पर सरकार को लग रहा है कि इस तरीके का अटैक्स करके वो डेमोक्रेटिक वॉइसेस को, लोकतंत्र की जो आवाजें हैं, जो चौथा स्तंभ है, उसको कुचल सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इतिहास गवाह है कि आप जितनी ज्यादा बर्बरता के साथ सच को दबाने की कोशिश करेंगे, सच उतनी ज्यादा ताकत के साथ वापस उभरता है और इस तरीके की तानाशाही को डिस्प्लेस करता है, विस्थापित करता है। ये जो हाल ही में ये रेड की गई है न्यूज़ के जर्नलिस्ट पे, ये कोई काकी घटना नहीं है। पिछले सालों में चाहे दैनिक भास्कर से अलग अलग टाइम्स पर इस तरीके के जो लॉकडाउन के समय में जनता की हकीकत दिखा रहे थे, जो जनता की त्राही दिखा रहे थे, उन पर यूएपीए की धाराएं लगाकर उनको नॉन अवेलेबल वारंट उन पर इशू करके उनको किस तरीके से जेलों में सालों साल भरा गया, ये हम सभी लोग जानते हैं। और वहीं उसी समय जो सरकार के जो नेता हैं, जिन पर प्रूफ्स के साथ एफआईआर दर्ज हैं, वो खुलेआम बेल पर आजाद घूमने के लिए हमें दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर बिना किसी वारंट के, बिना किसी सब्सटैंशिएटेड ग्राउंड के जिस तरीके से ये अटैक हमने देखा है, जो न्यूज़ के जर्नलिस्ट पर हुआ है, ये लोकतंत्र की आवाज पर एक चोट है। आज सरकार चाहती है, हम सभी जानते हैं, भारत में एक समय पर, आज हमारे देश में चमचों की चांदी है। और जब चमचों की बात कर रहे हैं तो दलाल मीडिया, दरबारी मीडिया, गोदी मीडिया की बात कैसे नहीं करेंगे हम? आज सरकार चाहती है कि ये जो चौथा स्तंभ है डेमोक्रेसी का, वो केवल वही राह गला पे जो सरकार चाहती है। वो चाहते हैं कि जो सरकार को बात पसंद हो, केवल वही बात की जाए। और इसलिए हर तरीके से बाजार का और कॉर्पोरेट का पूरा दमखम लगाकर हर डेमोक्रेटिक वॉइस को या तो खरीद लिया जा रहा है, या फिर जिसको नहीं खरीदा जा सकता है उसको कुचल दिया जा रहा है। देखिए, गोदी मीडिया में बहुत सारे मीडिया हाउसेस शामिल हैं। सरकार को इस बात से डर लगता है कि जनता जब इस बात पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करने लग जाएगी कि उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, उसको समान शिक्षा नहीं मिल रही है, उसको स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, और मेन स्ट्रीम टीवी पर लगातार केवल यही डिबेट जारी रखी जा रही है कि मोदी जी दान पेटी में 21 रुपए डाल रहे हैं, या फिर नोटों की गड्डी डाल रहे हैं, या फिर केवल यही डिबेट चलाई जा रही है कि मोदी जी आम को किस तरीके से खाते हैं, चूस के, दबा के, काट के, छील के कैसे खाते हैं। इस तरीके की जो स्मोक स्क्रीन तैयार की जा रही है, इस तरीके की दलाल मीडिया द्वारा, गोदी मीडिया द्वारा, 300 रुपए कम कर दिए हैं, चला रही है, ये खबर है। देखिए, पहले आप 600 बढ़ा दीजिए, 800 बढ़ा दीजिए, उसके बाद 300 कम कर दीजिए। ये हम सभी लोग जानते हैं कि जब चुनाव आने वाला होता है तो हर तरीके का छलावा सरकार तैयार करती है जनता को मोहित करने के लिए, लेकिन इनको ये बात नहीं पता है कि ये जनता के ऊपर से इनका जो सम्मोहन था, जो अच्छे दिनों का जुमलेबाजी ये करते आ रहे थे, वो जुमलेबाजी खत्म हो चुकी है। ये सरकार जो खोखले वादे करके आती है कि 2 करोड़ रोजगार हर साल हर किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपए होंगे, इस तरीके के जो खोखले वादे अभी तक पूरे नहीं हुए, इन पर कोई देशद्रोह का आरोप क्यों नहीं लगता है कि इस तरीके के झूठे वादे करके ये सत्ता में आ जाते हैं? और दूसरी तरफ बेबुनियादी धाराएं जो साफ तौर पर मीडिया
सरकार की आज लैपडॉग बनी हुई है। ये यूएपीए की धाराएं, ये पुलिस फोर्स, ये नौकरशाही, इस पूरे तंत्र को जो जनता की पैसों से स्थापित होता है, जनता के कंसेंट, जनता का कंसल्टेशन उसमें शामिल होना चाहिए, उसका पूरी तरीके से दुरुपयोग, डिसयूज, मिसयूज करते हुए आज डेमोक्रेटिक वॉइसेस को खत्म किया जा रहा है। चाइना से पैसे लेकर के आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। शुक्र मनाइए कि इन्होंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान से पैसा लेके ये लोग इस तरह का रियलिटी दिखा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान को बता देते तो गोदी मीडिया के लिए मुश्किल हो जाता टीवी पे ये दिखाना कि पाकिस्तान हमसे ज्यादा गरीब है, हमसे ज्यादा बेबस, हमसे ज्यादा लाचार है। तो इसलिए ये दोष आज इनको चाहिए, उस तरीके की मीडिया जो हर चीज का दोष चीन पर और पाकिस्तान पर मर दे। इनको चाहिए उस तरीके की मीडिया जो इनको बुलाकर इनकी स्तुति वंदना करे, इनके गुणगान गाए, इनकी चरण वंदना करे और अपना जो दायित्व होना चाहिए मीडिया का, चौथे स्तंभ लोकतंत्र का, वो दायित्व पूरी तरीके से भुला दे, मिटा दे, बेच दे। आज इस देश में एक चेतना रखने वाला व्यक्ति या समूह होना, या मीडिया पर्सन होना, या जर्नलिस्ट होना एक मुश्किल काम है, लेकिन इतनी मुश्किल दौर से जनता के जो असल आंदोलन है, जो संघर्ष है, वो तख्ता पलट और समाज परिवर्तन की जो असल संघर्ष है, उसको एक रास्ता दिखाते हैं, उसके लिए एक मशाल का काम करते हैं। इसलिए सरकार को ये बात समझनी पड़ेगी कि आपका ये जो एक छत्र निरंकुश शासन आप स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस लोकतांत्रिक देश में जनता ने इतिहास में कभी सहा नहीं है। जितना आप कुचलेंगे उतनी ताकत के साथ सच वापस है। देखिए, साफ सी बात यहाँ पर ये है, गोदी मीडिया, दलाल मीडिया, अलग अलग ये जो सरकार के फेवरेट मीडिया पर्संस हैं, फेवरेट मीडिया हाउसेस हैं, वो आज जनता को सच से, हकीकत से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका अलग अलग जगह जमीनी स्तर पर बॉयकॉट हो रहा है। लोग इंक्रीजिंगली मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं देखना चाह रहे हैं, अपने फोन पर इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, क्योंकि वो हकीकत दिखा रहा है और वो हिस्सा जर्नलिज्म का, मीडिया का, जो अभी तक बाजार ने खरीद नहीं पाया है, वो सच को उजागर करने में सक्षम है। इसीलिए इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म का आज सक्सेस हम देख रहे हैं और इसीलिए उसको कुचले जाने की सरकार की जो बौखलाहट है वो हमें दिखाई पड़ रही है। इसलिए यहाँ से हमारी सभी नागरिकों से, सभी से अपील है कि जनता के जो जमीनी आंदोलन है, संघर्ष है, उनको एकजुट करके हमें एक साथ इस तानाशाही को, इस मोदी शाही को खत्म करने की जरूरत है। देखिए, ऐसा ना इतिहास में हुआ है, ना होगा। इस देश में बहुत सारी ताकतें, बहुत सारे समूह, बहुत सारे जर्नलिस्ट, बहुत सारे मीडिया हाउसेस ऐसे हैं जो आज भी चेतना रखते हैं, जिनकी चेतना जमीर बिकी हुई नहीं है। आज हम देख रहे हैं देश में अच्छे दिन उसी के आए हैं। अमीर वही है जिसको अपना जमीर बेचना आता है, या फिर कुछ दलाली के लिए जनता की जागीरों को खुलेआम हर नई नीति के साथ बेचना आता है। तो वो देखिए, देशद्रोही कौन है, देशभक्त कौन है, आज उसकी कोई पुख्ता डेफिनेशन नहीं है। देशभक्त होना काफी नहीं है। आप अगर जनता के हित में बात करेंगे, लेकिन आप सरकार के वफादार नहीं है, आप सरकार के पालतू नहीं है, तो फिर आपको देशभक्त नहीं माना जाएगा, आप देशद्रोही करार दिए जाएंगे। इसलिए यहाँ पर हमें समझने की जरूरत है कि देशभक्त, देशद्रोही, यूएपीए, इस तरीके की धाराएं, इस तरीके की टर्मिनोलॉजी, इस तरीके के डिस्कोर्स को लाने के पीछे क्या एजेंडा है। एक सच्चा नागरिक, एक सच्चा देशभक्त वो है जो सरकार के मुंह पर उसको आईना दिखाना जानता हो, और वही दायित्व इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म का, मीडिया का है। लेकिन जैसे मंटो कहा करते थे कि नीम के पत्ते कड़वे ही सही, खून तो साफ करते हैं। किसी बुरी सूरत वाले को अगर आईने से ही दिक्कत है, आईना ही तोड़ देना चाहता है, तो इसमें जर्नलिज्म क्या करे, वो आईना दिखाने वाला क्या करे? उसको तोड़ देना तो कोई उपाय नहीं है ना, आईना तोड़ देना तो कोई उपाय नहीं है ना, तो जर्नलिज्म को कुचल देना कोई उपाय नहीं है। ये बात जनता जानती है और इसीलिए जनता यहाँ पर सिटीजन प्रोटेस्ट के लिए और जगह जगह देश के अलग अलग कोनों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं इस तरीके के रेड कल्चर के खिलाफ, जहाँ पर भरी सभा में, भरे न्यूज चैनल्स में जो सच बोल रहा है उसको धमकी दी जाती है, तुम्हारे घर में रेड हो जाएगी, तुम्हारे घर में IT सेल का छापा पड़ेगा बिना किसी वारंट के और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं, जो लगातार चाहते हैं कि उनका गुणगान लगातार होता रहे, उनकी तमाम दिक्कतों को इस लाग लपेट के साथ सामने रखा जाए कि मानो यही सत्य है, यही अंतिम सत्य है, हमें उसका लगातार विरोध करना होगा। और जो अभी हमले हो रहे हैं, ये सीधे सीधे ये दिखला रहे हैं कि सरकार चाहती नहीं है कि जो स्वतंत्र मीडिया है, जो स्वतंत्र आवाजें हैं, वो सामने आए। इसीलिए ये बहुत जरूरी है, मीडिया के तौर पे, आप सभी पत्रकारों के तौर पे हमें साथ मिलकर उन स्वतंत्र आवाजों को सामने रखना होगा।